Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 10 secondary stage English book 2 unit 4.3 और इसमें हम फ्यूचर टेंसेस की रिवीजन कर रहे हैं और एक्सरसाइजेज जो हमें दी गई हैं यहाँ पे हमें बी गोइंग टू यूज़ करना है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बी जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर के तौर पे या फिर वॉज या वर या फिर बी डबल ई एन बीन या फिर बी ई आई एन जी बीइंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो बी गोइंग टू फ़िलहाल ये चूँकि हमने फ्यूचर टेंस है, ये मतलब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन हम उसको यहाँ पे फ्यूचर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि सिंपल ये जो हमारे पास बिल्कुल वही इसकी जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, लेकिन हम इसको फ्यूचर किस बेस पे कह सकते हैं क्योंकि हमें इसमें ऐसा टाइम मेंशन किया जाएगा जो कि आने वाले टाइम का होगा, भले से वो 10 मिनट बाद हो या घंटों या सालों के बाद हो, लेकिन वो जो है उसमें हमें फ्यूचर ज़रूर मेंशन किया जाएगा। तो वो हमारा मतलब कोई टाइम आगे का मेंशन किया जाएगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है, बल्कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। जी जनाब, तो अब हम देख लेते हैं। बी गोइंग टू यहाँ पे लगाना है और टू के साथ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव या जिसे बेसिक फॉर्म कहा जाता है वर्ब की, वो यूज़ की जाती है। तो तारिक इज़ गोइंग टू डिलीवर द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास, ये जो वर्ब है ये एज इट इज़ इसके साथ लगा दिया जाएगा। तारिक इज़ गोइंग टू डिलीवर द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास। We are going to cut this tree as it is about to fall. We are going to cut this tree as it is about to fall. Number 3, I think they are going to get admission in the best college. I think they are going to get admission in the best college. Number 4, the tree is going to shed its leaves soon as it is autumn time. The tree is going to shed its leaves soon as it is autumn time, क्योंकि मौसम ख़ज़ा आ चुका है या मौसम ख़ज़ा का मौसम है, लिहाजा दरख्त बहुत जल्दी अपने पत्ते झाड़ने वाला है। अच्छा जनाब, ये जो गो है ना यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो ये गो जो है बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। यहाँ पे जो वर्ब है वो जॉइन है, एटलीस्ट मुझे यही समझ में आ रहा है क्योंकि वरना कोई सेंटेंस बन नहीं रहा। गोइंग टू अगर हम लगा रहे हैं आई एम गोइंग टू गो जॉइन, ऑब्वियसली सेंटेंस नहीं बन रहा, ये मिसप्रिंट हुआ है। आई एम गोइंग टू जॉइन द न्यू हॉकी क्लब सून। आई एम गोइंग टू जॉइन द न्यू हॉकी क्लब सून। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने जो फ्यूचर के तौर पे यूज़ करते हैं उसका भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन फ्यूचर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हमें इसमें कुछ टाइम जो है वो फ्यूचर का मेंशन किया गया होगा। वी आर टेकिंग a trip to Thar Parker next Sunday. We are taking a trip to Thar Parker next Sunday. I'm cooking biryani for lunch today. I am cooking biryani for lunch today. अब जैसे आपने यानी इरादा है कि आप खाना बनाएंगे, आपसे कोई पूछा आज क्या पका रही हो या पका रहे हो, तो जाहिर है कि हम ये बोलते हैं कि हाँ मैं ये पका रही हूँ। अभी हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है, हमने फ्यूचर में करनी है, तो मतलब फ्यूचर नियर फ्यूचर में हमने करनी है, तो हम लेकिन बोलते मोस्टली इसी तरह से हैं कि मैं ये पका रही हूँ। आई एम कुकिंग बिरयानी फॉर लंच टुडे। दे आर बाइंग अ न्यू हाउस सून। दे आर बाइंग अ न्यू हाउस सून। नंबर 4, he is inviting several people to his son's wedding next month. He is inviting several people to his son's wedding next month. Number 5, she is participating in the debate competition to be held by the school. She is participating in the debate competition to be held by the school. इसके बाद मेरे पास सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है जिसको हम फ्यूचर के तौर पे यूज़ करते हैं और मैंने पहले भी बताया है, फिर बता दूं कि इसकी भी वही निशानी है, यानी इसमें हमें फ्यूचर का कोई टाइम दिया होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये फ्यूचर है। अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे सिंपल प्रेजेंट सिंपल वाला ही होता है।
We start this work tomorrow. We start this work tomorrow. The train leaves in half an hour. The train leaves in half an hour. ट्रेन आधे घंटे में रवाना होने वाली है. The ship sails for South Africa next week. The ship sails for South Africa next week. She begins her career in the Pakistani Air Force next year. She begins her career in the Pakistani Air Force next year. He returns tomorrow after a week-long journey. He returns tomorrow after a week-long journey. अच्छा जनाब, नेक्स्ट है टू फ्यूचर एक्शंस, जिसका मैंने आपको बताया था कि एक फ्यूचर एक्शन हमें फ्यूचर में लिखना होता है और जो दूसरा जो बाद वाला है जो इंटरप्ट कर रहा है उसको, उसे हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में. इट कॉस्ट अ लॉट मोर इफ़ वी बाय इट नेक्स्ट वीक. इट विल कॉस्ट अ लॉट मोर इफ़ वी बाय इट नेक्स्ट ईयर. सॉरी, नेक्स्ट ईयर है ये, अगले साल. अगर हम इसको अगले साल ख़रीदते हैं तो ये बहुत महंगा हो चुका होगा. It will cost a lot more if we buy it next year. Number 2. He will visit us when he comes to Karachi on his next visit. जब वो अपने अगले विज़िट पे कराची आएगा तो वो हमारे घर भी आएगा. तो वो हमारे पास या हमारे यहाँ विज़िट करेगा, मीन्स हमारे घर आएगा. He will visit us when he comes to Karachi on his next visit. Number 3. We shall wait for you at the gate until you arrive. We shall wait for you at the gate until you arrive. जी जनाब, तो until you arrive यानी ये इंटरप्ट करने वाला काम है, ये बाद में होने वाला काम है और हम इंतज़ार कर रहे होंगे. ये पहले होने वाला काम है, जैसे हमने फ्यूचर में लिया है, और दूसरे को हमने सिंपल प्रेजेंट में लिया है. The cat drink the milk by the time you move the bowl. The cat will drink the milk by the time you move the bowl. The cat will drink the milk by the time you move the bowl. जब तक तुम बोल को वहाँ से हटाओगे बिल्ली दूध पिएगी. Sorry, the cat will be drinking. Sorry, the cat will be drinking the milk by the time you move the bowl. जब तक तुम बोल को वहाँ से हटाओगे, जब तक बिल्ली दूध पी रही होगी. The program will end by the time they finish their food. The program will end by the time they finish their food. अच्छा, मेरे ख्याल में वैसे द कैट विल ड्रिंक द मिल्क बाय द टाइम यू मूव द बोल ही ज़्यादा सूटेबल है. द कैट विल ड्रिंक द मिल्क बाय द टाइम यू मूव द बोल. Number 5, the program will end by the time they finish their food. जनाब, तो अब ये हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई. इसके सारे 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 and 3 लेके हाजिर होंगे इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर एंड कीप वाचिंग लर्न विद मसाला. अल्लाह हाफिज़.